हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदावंद जिंदा, खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमारे ऊपर रहम किया, तरस खाया कि खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आए, तेरे कदमों में बैठे। खुदावंद खुदावंद हम अपने जोर से ये नहीं कर सकते। खुदावंद प्लीज हमारे रास्ते में रोड़े अटकाता है, खुदावंद कांटे बिछाता है कि हम तेरे पास ना आए। खुदावंद लेकिन खुदावंद तेरे मसा से, तेरे जोर से, तेरे रहम से, तेरे दर से खुदा तूने हम सबको फतह बख्शी कि आज इब्लीस के सारे मंसूबों को हम फेल करके वो अपने पांव तले रौंद के खुदावंद तेरी ताकत से खुदावंद तेरे कदमों में आके बैठे हैं खुदावंद और खुदावंद तुझसे वो नया मसा, नया जोर पाने के लिए, ताकि खुदा वो तेरे सारे नेक और पाक काम कर सके। और जिस तरह तू इब्लीस पे गालिब आया, शिकस्त दी खुदा उसको हराया, उसको अपने पाँव तले कुचल दिया खुदा वही जोर, वही इख्तियार, वही मसा हम सबके ऊपर उंडेल दे, ताकि खुदा हम हर कदम पे, हर पल खुदा उसके ऊपर फतह पाते जाएं। वो हमें रोकने ना पाए, वो हमें उन रास्तों से जो तेरी तरफ लेके जाते हैं, जो उस तख्त की तरफ, न्यू यरूशलेम की तरफ, सहून की तरफ लेके जा रहे हैं खुदा वो कहीं हमें खुदा उन रास्तों से गुमराह ना करने पाए। खुदा अपने रास्तों पे ले ना जाए। खुदा यीशु के नाम से हम हमेशा तेरे हुक्मों पे अमल करते रहें, ताकि खुदा सीधे रास्ते पे चलते रहें। कहीं पे भी खुदा हम ठंडे ना पड़े। पाखरू की आग हमारे अंदर लगी रहे, वो हमारी हड्डियों को जलाती रहे। तेरा कलाम हमें पाक और साफ करता रहे, तेरा खून हमें पाक साफ करता रहे। पाक रूह हमें तैयार करते रहे, वो खुशबुएं, वो मसाले हमारे ऊपर उंडेलता रहे, लगाता रहे। वो सारी गंदगी, नापाकी, गलाजत हमारे अंदर से, हमारे जिस्म के एक अज़ा से वो निकालता रहे, वो हमें धोता रहे, पाक और साफ करता रहे। हम अपने आप को खुदाम तेरे सुपुर्द कर देते हैं। जितने भी हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, खुदा जो सुनेंगे, खुदाम हम सब अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। खुदाम जिस तरह अस्तर मलका ने खुदाम फौजों के सुपुर्द कर दिया था, उन्होंने उसको तैयार किया। वो 7 सहेलियों ने वो 7 रूहें हमें तैयार करें, वो पाक दामन कमवारी की मानिद हम सारे वो कपड़े पहन ले, वो जेवर पहन ले, वो आ, खुशबुएं लगा लें। यीशु के नाम से कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री, वो सारी बदबू जो हमारे अंदर है, वो गंदगी सारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो यीशु जी जब तू आए अपनी दुल्हन को लेने, तो कोई भी जमीन पे ना रहे। हम सब हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। वो सब जो ज़रूरी काम है वो सब कुछ जो चाहिए यीशु के नाम से, वो सारी तैयारी तो पाक रूह बाप यीशु मसीह जो तूने पहले से ही हमारा इंतज़ाम कर दिया हुआ है, वो सब पूरा हो। एक भी दाग, धब्बा, झुर्री ना हमारे ऊपर हो। हमारी रूह, बदन, जान तैयार हो यीशु के नाम से। ये मसा आज हम सबके ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से। वो उंडेल दे ताकि तेरी दुल्हन यीशु तेरी मानिद तैयार हो। वो रोगने बलसान की मानिद वो खुशबू की मानिद, वो लीली की तरह हम सब तैयार हों। हमारे अंदर से वो खुशबू आए, हमारा मिजाज ऐसा बन जाए जैसा तेरा है। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदा उनका शुक्र हो। हम खुदा उनके नामों को सीख रहे हैं, और आज जो नाम है वो 28वां नाम है जो खुदा उनका हम सीख रहे हैं। और
آج خداوند جو ہمارا سچائی کا خدا ہے، سچا خدا ہے، یہ خداوند کا نام ہے، دا لارڈ گاڈ آف ٹروتھ، ہے نا؟ تو کل ہم نے سیکھا تھا دا لارڈ مائی لائٹ. تو آج خداوند جو سچائی کا خدا ہے، خداوند خدا سچائی کا خدا، یہ خداوند کا نام ہے، یعنی وہ سچا خدا ہے. اور یہ ہی سچا جو خدا ہے، یا یہ جو اس کے اندر خوبی ہے، جو ہم حق اور سچائی پہ چلتے ہیں، یہی ہمیں زندگی دیتی ہے، اور یہی ہمیں نجات بھی خداوند کے ذریعے سے ملتی ہے جب ہم سچائی پہ چلتے ہیں، اور اسی کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں. ہاللویا. تو اس لیے یہ خداوند کے اندر خوبی ہے کہ وہ سچا خدا ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے ہمارا. ہاللویا. اور اس میں ہی زندگی ہے، اس وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں، یا نجات یا مخلصی پا سکتے ہیں. تو اس لیے ہم آج جو خداوند کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ سچا ہے نا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. زبور 31 اس کی 5 آیت انجنا پڑھنا. میرا خیال انجنا ہی ہمارے ساتھ ریڈنگ میں. جی، پریز ہم، گاڈ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ. ਆਮੀਨ. ہاں جی، اس نے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے. یعنی سچائی کا خدا ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، اور کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے دیکھیں، یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں نبوت تھی کہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جب جان دی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ خداوند خدا جو باپ ہے، جو ہمارا، یا خدا یسوع مسیح اس وقت اپنے باپ سے بات کریں تو اس نے اپنی روح جو باپ جو سچائی کا خدا ہے اس کے ہاتھوں میں سونپی، اور اسی نے ہمارا بھی فدیہ دیا. ہاللویا. ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں، یرمیہ کی کتاب، اس کا 10 باب، اس کی 10 آیت، کہ خداوند ہی زندہ خدا جو سچا خدا ہے، جو جی اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں بچا سکتا ہے، ہمیں رہائی دے سکتا ہے. تو اس لیے وہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، وہی ابدی زندگی میں ہمیں شامل کر سکتا ہے، اور وہی فدیہ دینے والا ہے. ਜੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਉਹਦਾ ਗਜਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ. ਆਮੀਨ. ہاں جی، آمین. خداوند سچا خدا ہے. اس نے جیسے کہہ لیں، جب اسرائیلیوں کو مصر میں سے نکالا، جب ابراہیم کے ساتھ خدا نے یہ وعدہ کیا تھا نا کہ میں تیری نسل کو اس جگہ تک پہنچاؤں گا، یا میں انہیں بچاؤں گا، ہے نا. تو خداوند نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور خداوند نے ان کو فرعون کی قید سے نکالا. جیسے آج جب خداوند نے جو ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جو اسحاق کے ساتھ، جو یعقوب کے ساتھ، جو داؤد کے ساتھ وعدے کیے تھے، ہے نا، اس کے وسیلہ سے آج ہم بھی بچائے گئے ہیں، یا بچائے جاتے ہیں، ہے نا. اور خداوند سچا ہے، اس نے جو کہا ہے وہ کرتا ہے، وہ بچاتا ہے اپنے لوگوں کو. آج جیسے میں، جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو خداوند نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، یا میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے. میں نے خداوند یسوع مسیح نے خون دے کے یا قیمت دے کے ہمیں بچا لیا ہے، اور اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خداوند نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. ہم برائی میں پڑ کے یا کسی طرح ڈر اور خوف کی وجہ سے کئی دفعہ انکار کر دیتے ہیں،
लेकिन खुदावंद नहीं करता, है ना? इसलिए वो सच्चा खुदा है। हम क्या कहते हैं, झूठे हैं। हम झूठ बोल जाते हैं। हम खुदा के साथ वादा करके, हाँ खुदा मैं तेरे साथ चलूँगा, वफ़ादारी से, ईमानदारी से, मैं वो सारे जैसे जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं या खुदा उनके साथ चलते हैं कि हाँ खुदा मैं सारी ज़िंदगी अब तेरे साथ गुज़ारूँगा, अब मैं वो सारे जो बुरे काम हैं वो छोड़ दूँगा, यानी इब्लीस के जो काम हैं, शैतान के, है ना? लेकिन हम खुदा से वादा करके भूल जाते हैं, मुकर जाते हैं, धोखा दे देते हैं या अ, खुदावंद के वो सारे जो हुक्म हैं, उनको तोड़ देते हैं। हम रोज़ ही कहीं न कहीं, किसी न किसी ज़रिए से अ, खुदावंद के साथ जो वादा किया होता है या जैसे कह लेंगे मीटिंग में आना, दुआ करना, बाइबल रीडिंग करना, है ना? तो हम कहते हैं कि हाँ, खुदा मैं रोज़ बाइबल पढ़ा करूँगा, रोज़ दुआ किया करूँगा, ये टाइम जो है तेरा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम झूठ बोलते हैं। हम या रोज़े रखने का हम कहते हैं कि हाँ, हम करें रोज़ा रखेंगे, लेकिन हम नहीं रखते। हम भूल जाते हैं या कई दफ़ा हम जानबूझ के भी नहीं करते जो हमने काम या वादे खुदा से किए होते हैं। लेकिन खुदावंद सच्चा खुदा है, वो कभी हमें नहीं छोड़ता। वो जो कहता है वो पूरा करता है ना? क्योंकि वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। झूठों का बाप कौन है? इब्लीस है। तो हम भी क्या करते हैं, वो जो झूठों का बाप है यानी शैतान, हम उसकी तरह से बन जाते हैं या उसके काम करते हैं, है ना? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। लेकिन खुदावंद हमारा सच्चा खुदा है, सच्चाई का खुदा है। तो इसलिए अगर हम खुदा के बेटे-बेटियाँ हैं, तो ये वाली खूबी, ये सच्चाई पे चलना या सच बोलना, या अपने फ़ायदे के लिए देखा हम कई दफ़ा होते हैं, बहुत दफ़ा मैं कहूँगी कि हम अपनी जॉब को जैसे बचाने के लिए, अपनी जो रेपुटेशन होती है उसको कह लें बचाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं, दुनिया के सामने, अपने बॉस के सामने या और कई ऐसी वजह होती हैं। छोटे से अपने फ़ायदे के लिए हम झूठ बोल देते हैं, क्यों इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना? लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। हम झूठ यानी जो झूठों का बाप है, शैतान है, हम उसका काम कर लेते हैं, है ना? या उसके अंदर जो खूबी है, वो हमारे अंदर आ जाती है और हम समझते हैं कि इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हम इस तरह भी इसको मेरा हल ले सकते हैं ना, कि जैसे एक सफ़ेद कपड़ों का जोड़ा है या दुपट्टा है या चादर है ना? या बेडशीट है जैसे, है ना? तो उसके ऊपर ज़रा-सा भी दाग लगेगा, पानी ही गिरेगा, तो उसका भी आपको फ़ील होगा कि एक दाग जैसा पड़ जाता है ना? तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे बाप के बारे में लिखा है कि जो क्या कहते हैं, बेटियों के बारे में लिखा है कि ये बाप की ज़िम्मेदारी है कि जो बेटियों का बिस्तर है वो बेदाग हो, यानी वो हरामकारी में ना पड़े। ये खुदा ने बाप को ज़िम्मेदारी दी है कि बाप अपनी बेटियों की हिफाज़त करे, है ना? तो देखेंगे हमारा बाप हमारी हिफाज़त के लिए सारे उसने इंतज़ाम किए, लेकिन हम खुद ही उसका इनकार कर देते हैं या उसको छोड़ देते हैं कि हम इब्लीस के पीछे लग जाते हैं और वो काम कर देते हैं, है ना? तो इसलिए हमारा बिस्तर या हमारे जो भी कपड़े हैं हम पहनते हैं, यानी रूहानी तौर पे बात कर रही हूँ, है ना? तो वो बेदाग होने चाहिए, उनके कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, झुर्री नहीं होनी चाहिए। इसलिए खुदावंद ने हमारे लिए सारा इंतज़ाम किया। उसने लहू बहाया, उसने वो लहू दिया और वो सच्चा खुदा है, उसने वो हमें नहीं छोड़ता, लेकिन हम खुद छोड़ देते हैं। हम खुद पीछे हट जाते हैं। हालेलुया! इसलिए ये अ, हमारे कपड़ों के ऊपर दाग लग जाते हैं और हम सच्चे नहीं, हम झूठे हैं।
تو اس لیے ہم یہ خدا کی خوبی کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر لیں. سچائی یعنی خدا یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ سچائی ہے نا. ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 6 آیت پڑھنا جناب. کہ خدا یسوع مسیح ہی سچائی ہے. جیسا خدا جو ہے خداوند کا یہ نام ہے خدا باپ کا. تو دیکھیں وہ جو خوبی خداوند میں ہے وہ ساری خداوند یسوع مسیح میں ہے. تو بالکل اسی طرح ہم اگر خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ ساری خوبیاں، کیونکہ ہم اس کی نسل سے ہیں، تو یہ سچائی میرے اور آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. جی انجنا پڑھنا. ਜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ہاں جی. ਆਮੀਨ. تو خداوند یسوع مسیح ایک وسیلہ بنا ہے نا. انسانی طور پہ وہ زمین پہ آیا، اس نے ہمارے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیا، اور اب جو اس پہ ایمان لے کے آتا ہے وہ یعنی خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتا ہے. پر کس کے وسیلہ سے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری خوبیاں تھی یعنی خداوند یسوع مسیح کے اندر وہ حق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سچائی، اور زندگی بھی اسی کے اندر ہے نا، یا اس کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے. تو اس لیے اگر ہمارا ایمان خدا یسوع مسیح کے اوپر ہے تو وہ ساری خوبیاں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. یہ ایک جیسے ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ ہاں خدا باپ ہے نا. تو وہ باپ ہے تو باپ جیسی جو کام ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے جو ہمارا باپ کرتا ہے نا. یا خدا یسوع مسیح کو ہم اپنا کہتے ہیں یا دولا مانتے ہیں، تو وہ خوبیاں میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. وہ سب کچھ جو اس کا مزاج تھا یا اس کی سچائی ہے، وہ حق پہ چلنے والا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ کرتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے نا. تو یہ میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. لیکن اگر کہیں پہ بھی اس گھڑی تک ہم نے ਨਹੀਂ جھوٹ یا ਮੈਂ ਨਹੀਂ فریب ਪੜ੍ਹੀ. یا کچھ بھی ہم نے کیا ہے تو ضرور آج ہم خداوند کی حضوری میں اس کی معافی مانگے کہ خداوند کہیں میں نے اپنے فائدے کے لیے یا اپنی جاب کو بچانے کے لیے یا اپنے فیملی میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ میرے اوپر غصہ نہ ہو جیسے باپ یا ماں، تو ہم چھوٹی سی اپنی وہ کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ہم سبھی کہیں نہ کہیں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ہے نا، اور سوچتے ہیں کہ یہ جھوٹ تو میں نے فائدے کے لیے بولا ہے نا. نہیں، ایک جگہ مجھے یاد نہیں ہے کہ راست بازی پہ چلنے کے لیے اگر ہمیں دکھ مصیبت پریشانیاں یا مجھے یاد نہیں ہے، پالوس رسول نے کہا ہے نا کہ سچائی پہ چلنے کے لیے اگر ہمیں دکھ بھی اٹھانا پڑے یا خون بھی ہمارا بہے تو وہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یاد نہیں ہے مجھے، بہرحال یہ لکھا ہوا ہے نا. پالوس رسول نے کہا کہ راست بازی پہ چلنے کے لیے یعنی خدا کے وہ نیک اور پاک کام کرنے کے لیے اگر ہمیں دکھ بھی اٹھانا پڑے، کسی کی ڈانٹ بھی برداشت کرنی پڑے یا ملامت یا تو تب بھی ہمیں وہ برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جس طرح خدا یسوع مسیح نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے نا، اور وہ ساری مصیبتیں یا وہ ساری صلیبی جو موت تھی وہ خدا یسوع مسیح نے برداشت کی یا گوارا کی. اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اگر ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں تو ہمیں وہ برداشت کرنی چاہیے ہے نا. کیونکہ جب ہم وہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یا باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. کبھی سوچا ہے جیسے جو بھی جس سے بھی آپ پیار کرتے ہیں، فرض کرے جیسے
मियाँ बीवी का प्यार है ना? काम ही वैसा होता है। लेकिन अगर जो भी यानी अपने बीवी कह लें जैसे अपने शौहर से प्यार करती है, तो वो कोशिश करती है कि मैं कोई ऐसा गलत काम ना करूँ, कि मेरा जो हस्बैंड है, वो मुझसे प्यार करना छोड़ दे या वो मुझे छोड़ के चला जाए या उसको गुस्सा आए, है ना? तो ये कोशिश करती है ना? कि क्योंकि हम अगर झूठ बोलेंगे या गलत काम करेंगे तो वो जुदा हो जाएगा। तो जो जिससे भी फ़र्ज़ करें हम शौहर की अगर छोड़ दें या और जिससे भी आप प्यार करते हैं, पर मैं वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की वो नहीं करूँगी, जिससे भी आप प्यार करते हैं। तो असल में जब हम इस तरह का जो शैतान का काम है या उसकी जो खूबी है वो करते हैं ना, तो वो हमसे दूर हो जाता है। तो जैसे मैं कहूँ मैं अपनी मैं मिसाल देती हूँ कि जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मेरे अंदर ये एक जैसे जो खुदावंद के डर और खौफ की जो एक रूह है जो हम सब के अंदर काम करनी चाहिए, तो वो असल में जो मुझे इस वक्त या इसके साथ जो रिलेटेड है वो ये आता है कि खुदा हमसे दूर हो जाएगा जब हम गलत काम करेंगे। तो फिर जहाँ क्योंकि बदी है वहां पे खुदा रह नहीं सकता। तो हमने बदी की या गुनाह किया या शैतान का काम किया, तो फिर खुदा की हुजूरी, खुदा उनका मस्सा हम में से उठ जाता है। या खुदावंद मैं कहूँगी कि जैसे हमारे दिल के तख्त पे वो बैठा हुआ है, तो जब हम गलत काम करेंगे या गंदी सोच या गुस्सा या नाराज़गी या बदगोइयाँ हमारे दिल में आ जाती हैं, तो फिर खुदावंद उस तख्त से उठ जाता है या उसकी हुजूरी हट जाती है। तो ये आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं कुछ भी अब ऐसा होता है ना अपनी फीलिंग बता रही हूँ, तो मेरे अंदर एक डर आ जाता है, ओह! खुदावंद नाराज़ हो जाएगा मुझसे, वो दूर चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी? मैं तो फिर कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी कर नहीं सकती। खुदावंद की जब मेरे ऊपर मसा नहीं होगा जैसे ये कलाम ही शेयर करना है, फ़र्ज़ कर लें, तो फिर मैं तो अपने ऐसे ही बोल रही हूँ, अल्फ़ाज़ बोल रही हूँ, मसा नहीं है। खुदा पाक रूह मेरे अंदर से काम नहीं कर रहा। तो वैसी वाली फिर ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं होगी। आपके ऊपर उस कलाम का असर नहीं होगा क्योंकि मैं फिर आम जैसे गैर कौमें हैं जैसे टीच करती हैं या सिखाती हैं जो कुछ, फिर मैं भी वैसे ही बोल रही हूँ अपनी अकल से या शैतान की एक जैसे कह लें उसकी अकल यूज़ कर रही हूँ। खुदावंद पाक रूह मेरे अंदर से फिर होके नहीं बोलेगा। तो इसलिए मैं डर जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं खुदावंद फिर मैं तो तेरे बगैर कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं बड़ी एहतियात से यानी कलाम सुनाने से पहले माफ़ी माँगती हूँ, तौबा करती हूँ, अपने आप को यीशु के खून से धो के पाक और साफ करती हूँ ताकि मेरे ऊपर खुदा का मसा ठहरे। मैं ना बोलूँ, मैं ना बात करूँ, खुदावंद बोले। तो खुदावंद तभी बोलेगा जब वो मेरे अंदर होगा, है ना? लेकिन अगर मेरे अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है, मैंने झूठ बोला है ना? तो खुदावंद मेरे साथ नहीं है या फिर बच्चों की तरबियत हम उस तरह से नहीं कर सकते। मियाँ-बीवी आपस में प्यार उस तरह से नहीं कर सकेंगे और कोई भी काम हम खुदावंद की हज़ूरी के बगैर कर नहीं सकते। जैसे मूसा ने कहा कि अगर खुदावंद तू हमारे साथ नहीं चलेगा, तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चलूँगा। हम भी ऐसे ही करें कि खुदावंद की हुज़ूरी अगर हमारे साथ नहीं है, खुदावंद हमारे साथ नहीं है, खुदावंद पाक रूह हमारे साथ नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद बाप हमारे साथ नहीं है, तो हम समझे कि मुर्दा हैं उस वक़्त, क्योंकि हमने तारीकी के काम किए हैं या मुर्दा काम किए हैं। इसलिए वो डर, वो खौफ जो एक खुदावंद की जुदाई का है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह वो प्याला क्यों उसने कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे ये टल जाए, क्योंकि वो गुनाहों हमारे गुनाहों का प्याला था, खुदावंद के कहर का प्याला था। और वो गुनाह जब उसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आए, तो खुदावंद
کی حضوری جو تھی وہ اس سے جدا ہوئی، کیونکہ اس وقت گناہ اس کے اوپر لدے ہوئے تھے، میرے اور آپ کے، ہے نا؟ تو وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا خدا یسوع مسیح نے، اس لیے یہ کہا۔ تو ویسی ہی فیلنگ یا ویسا ہی درد، تکلیف میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں گناہ سے، بدی سے بچنا ہے کہ خداوند کی حضوری پھر ہمارے اوپر نہیں ہے۔ خداوند ہمارے ارد گرد تو کام کر رہا ہوگا، خداوند پاک روبی، خداوند باپ، خداوند یسوع مسیح تب ہمارے ساتھ ہوگا، ارد گرد ہوگا، لیکن ہمارے اندر نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں میرا خیال تھوڑا سا سیریس ہو کے سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے اندر سے اس کا مسا یا ہمارے دل سے وہ خدا ان کی حضوری یا وہ جو ہمارے دل کے تخت پہ وہ بیٹھتا ہے وہ پھر بیٹھا نہیں ہوگا اگر ہم نے کہیں جھوٹ کا سہارا لیا اپنے کسی فائدے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہے نا؟ تو اس لیے میں کہوں گی کہ جہاں کہیں بھی ہم نے ایسا کیا ہے ہم معافی مانگے، خدا پاک روح اس وقت جو بھی آپ کو یاد کرائے، اور تو ہم سب مل کر خداوند کے اس مسا میں، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خداوند ہم تجھے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم تجھے عشق کرتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی جدائی کو برداشت نہ کریں، برداشت کر نہیں سکتے۔ میں یہ کہوں گی کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے، کیونکہ اس میں زندگی ہے۔ اس لیے ہر غلطی کی، گناہ کی، کوتاہیوں کی، جان بوجھ کے جو کرتے ہیں یا انجانے میں، خداوند ہم سے یا اس کا مسا ہمارے اوپر سے اٹھ جاتا ہے، اس لیے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو اس لیے میں جو ہمارے میں کہوں گی کہ جو روحیں مجھے خدا نے دی ہیں، میں وہ ایک جیسے کہہ لیں گے بھید ہے جو ہمارے بہت سارے بڑے بڑے خدا کے میں کہوں گی کہ خادم بھی اس بھید کو سمجھتے نہیں ہیں کہ خداوند کی حضوری ان سے اٹھ گئی ہوئی ہے، خداوند ان کے دلوں میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ جب ہم گندگی میں، ناپاکی میں چل رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو خداوند ہمارے اندر نہیں ہے، اور ہم کھوکھلے ہیں، ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ سب کچھ جھوٹ کی بنیاد ہے ہمارے اندر، یا وہ ابلیس ہے، یا اس جھوٹوں کا باپ جو ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے نا؟ اس لیے اگر ہم اس خداوند یعنی سچائی، خداوند خدا جو سچائی کا خدا ہے، جو سچا خدا ہے، جو جس میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ حق، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، ہے نا؟ تو پھر ہم حق کے ساتھ نہیں ہیں یا زندگی ہمارے اندر نہیں، اس لیے بڑی سیریس ہو کے ہم آج اس وقت اس گھڑی خدا کی حضوری میں معافی مانگیں گے کہ خدا جہاں کہیں بھی، خدا میں نے یا اس وقت جو سن رہے ہیں ان سب روحوں نے جہاں کہیں بھی خدا جھوٹ کا سہارا لیا، ابلیس کا سہارا لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خدا کچھ فائدے کے لیے، تو خدا ہم سب مل کر تیری حضوری میں معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں خدا وہ سارا اس ابلیس کا اثر، اس کے لنک یسو کے نام سے، ہماری روح بدن جان سے، جسم کی ایک ایک اعضاء سے، یسو کے نام سے آج ہم اس گھڑی یسو تیرے نام سے، تیرے خون سے دھو دیتے ہیں، پاک اور صاف کر دیتے ہیں، لنک ٹوٹ جائیں یسو کے نام سے، جن زنجیروں میں ہم بندے ہیں یسو کے نام سے، وہ آج ساری زنجیریں یسو کے نام سے ٹوٹ جائیں، کھل جائیں۔ Oh yes, Lord. Shiri biri 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 siara bashakriya katriya reshikere rebe shere bere bere bere. Oh rebe shere bere bere kiara kasriya katriya raba shere bere koro kotoro kotoro. Oh rebe shere bere bere bere. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. मैंने देखा है कैसे बहुत सी जंजीरें जो हैं टूटी हैं, खुली हैं, और खुदावंद का जो मसा है वो हम सब के ऊपर आके ठहरा है। इसलिए हम खुदावंद का इस वक्त
اس گھڑی خدا کا شکر کریں گے کہ خدا پاک روح ہماری رہنمائی کر رہا ہے، وہ مجھے اور آپ کو پاک اور صاف کر رہا ہے، اور وہ بھید، وہ کلام کی سچائیاں وہ ہمارے اوپر کھول رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہم خدا کا شکر کریں گے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ تو خدا سچائی کا خدا ہے۔ آج جو ہم نے نام سیکھا خدا کا کہ وہ سچا خدا ہے، خدا سچائی کا خدا، ہاللیلویا۔ تو اس لیے ہمیں بھی سچا ہونا چاہیے اور اسی میں زندگی ہے۔ اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ سچائی، وہ خدا، وہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ہاللیلویا۔ اور اس لیے جہاں کہیں ہمیں ایسی سچویشن میں پڑ جائیں کہ ہمیں جھوٹ بولنے کا سہارا لینا پڑے، تو اس وقت خدا کے اس نام کو ہم پکاریں کہ تو سچا خدا ہے۔ خدا یہ مسا، یہ تیری خوبی میرے اندر آ جائے تاکہ میں جھوٹ نہ بولوں اور میں سچ بول کے، اگر مجھے اس میں دکھ بھی اٹھانا پڑے، تکلیف بھی اٹھانی پڑے، چاہے مجھے کسی سے ڈانٹ پڑے، ماں باپ سے یا باس سے، تو تب بھی میں خداوند سچ ہی بولوں گی۔ اس کے لیے جتنی مرضی مجھے تکلیف اٹھانی پڑے، میں خداوند سچ بولوں گی، کیونکہ تو سچا خدا ہے اور تو میرا خدا ہے۔ تو اس لیے آج ہم سچائی کے اس خداوند کے نام کو، اس کی خوبی کو ہم اپنے اندر لیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ ہم آج کا جو چیپٹر ہے وہ پڑھیں گے۔ میرا خیال ہم نے پڑھ لیا تھا خروج 26 باب، اور ہم نے اس لیے پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ پھر ٹائم ہمارا زیادہ۔ تو خروج جو 26 باب ہے، اس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو مسکن ہے یا جو خیمہ اجتماع ہے، پہلے ہم نے اس کے اندر جو چیزیں تھی، یعنی صندوق، عہد کا صندوق اور شمعدان اور نظر کی جو روٹیاں ٹیبل تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سیکھا۔ اور 26 جو چیپٹر ہے، اس میں خوب پورے جو خیمہ اجتماع ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اس میں کیا کیا تھا، یعنی پورے میں کیا تھا، اور یہ ہمارے بدن کو پیش کرتا ہے یا یہ خدا یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ پورا ہی یہ جو خیمہ اجتماع بنا ہوا ہے نا، آپ سب کو نظر آ رہا ہو، تو اسی لیے یہ اس طرح سے بنایا تھا۔ اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو جب اسرائیل بیابان میں رہی، تو وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو اس کو جیسے اکٹھا کر کے یا کنڈے یا وہ پکڑنے کے لیے جو کچھ بھی تھا، یا یہ ٹینٹ یا خیمہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ اکٹھا کر کے سارا کچھ دوسری جگہ لے کے جایا جاتا تھا، ہے نا۔ یا جس طرح ہم نے کل بات کر رہے تھے کہ خداوند کا جو تخت ہے وہ اس کے نیچے پہیے لگے ہوئے ہیں، وہ چلتا پھرتا ہے یا اڑتا ہے۔ تو اسی طرح یا خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، جیسے وہ اس کو پیش کرتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو اسی طرح یہ ٹینٹ جو تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا یہ ہمارے بدن کو پیش کرتا ہے نا۔ تو یہ سارا کچھ اسی لیے اس طرح کا بنایا گیا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا تھا۔ یا تو اسی لیے عبرانیوں کے خط میں بھی ہمیں کیا بولتے ہیں، جو موسیٰ نے بنایا تھا کیا خیمہ اجتماع، اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم خدا کی ہیکل ہیں یا خیمہ اجتماع ہے، یا اس طرح سے ہمیں بھی تیار ہونا ہے۔ تو جو جو چیزیں جیسے قربان گاہ جو تھی، جو باہر تھی صحن میں، یہ جیسے جس کے اوپر آپ کو دھواں سا نظر آ رہا ہے نا، یہ خدا یسوع مسیح کی قربانی کو پیش کرتی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم جو ہیں بچائے گئے ہیں، ہے نا۔ اور جو پیالہ تھا یہ پیتل کا، ہے نا، یہ پانی کے بپتسمے کو پیش کرتا ہے، اور جس کے وسیلہ سے ہم مردوں میں سے نکل کے زندگی میں آ جاتے ہیں یا جی اٹھتے ہیں، یعنی نئی زندگی خدا یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد جو آگے تھی یعنی اندر، یہ اس کے اندر جو چیزیں تھی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی پاک ترین مقام اور
पाक मकाम, है ना? तो ये भी सारी जो थी एक हिसाब से पर्दों से बनाई गई थी। बाहर भी जो ये जो सारे आपको सफ़ेद से नज़र आ रहे हैं पर्दे थे, पर्दों से बनाई गई थी। तो ये जो पाक मकाम और पाक तरीन मकाम भी पर्दों से बनाए गए थे, है ना? तो उसके बारे में आज थोड़ा-सा हम सीखेंगे, है ना? कि ये पर्दे जो थे अ, किस स्किन से या बालों से बनाए गए थे। तो उनके एक हिसाब से जो रूहानी मतलब है, वो हम सीखेंगे, है ना? तो उस दिन हमने ये जो अंदर थी चीज़ें, यानी संदूक आपको ये जहाँ लाइट नज़र आ रही है, अहद का संदूक और जो कुर्बानगाह थी, बखूर जहाँ पे जलाया जाता था और नज़र की रोटियाँ और शमादान जो था, यानी मनोरा जो था, उसके बारे में सीखा था, है ना? तो आज हम थोड़े-से देखेंगे यानी क्षमादान के बारे में हमने सीखा था। ये सब कुछ ही खुदावंद यीशु मसीह पूरा ख़ैमा इज्तिमा ही खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है। लेकिन जो पाक-तरीन मकाम था उस दिन उसने हम सीखा कि दुनिया का नूर यानी खुदावंद यीशु मसीह ये क्षमादान या मनोरा इसको कहते हैं। और बखूर जो कुर्बानगाह अम अ, दुआओं का जिसको कहा जाता है कुर्बान का या बखूर जलाने की कुर्बान का जो है, ये भी खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है जिस तरह वो हमारे लिए अब भी शफ़ायत कर रहा है ना? या दुआएँ कर रहा है और हमें भी इसी तरह इस तरह से दुआ जो है वो करनी चाहिए और जो नज़र की रोटियाँ हैं, वो भी खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है। तो इसलिए ये सारा कुछ ही खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है। ये पूरा ख़ैमा या जो कुछ भी इसके अंदर था। और खुदावंद यीशु मसीह अब हमारा सरदार काहिन है। जैसे ये सरदार काहिन वहाँ पे ये सब कुछ किया करता था, यानी क्षमादान जलाता था, रोटियाँ और बखूर जो जलाता था, बाहर की कुर्बानगाह जो थी वहाँ से आग अ, लेके इस बखूरदान के ऊपर या इस कुर्बानगाह के ऊपर रखता था, जो क्या बोलते हैं सरदार काहिन। तो इसी तरह अब खुदावंद यीशु मसीह है जो अ, सरदार काहिन का जो सारा काम था यानी क्षमादान ये बखूर जलाना सॉरी अ, दिए जलाना यानी क्षमादान जलाना, तो अब ये सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह करते हैं। और हमने सीखा कि जैसे उसमें तेल डालना और उसकी सफाई करना, उसमें वो सब कुछ अब खुदावंद यीशु मसीह जैसे कलीसिया में जिस चीज़ को जिसको भी जिस कलीसिया में या जिस चिराग हमें पेश करता है ना, यानी एक-एक अगर चिराग को लें या कलीसिया को पेश करता है, तो वो सब ज़रूरतें हमारी यानी अगर नया मसा चाहिए, सफाई चाहिए उस चिराग की, तो वो खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, है ना? तो आज जो ये पर्दे इसमें ऊपर लगाए गए थे, डाले गए थे इस पाक मकाम और पाक तरीन मकाम में। उसके रंग जो थे या वो अ, उसका मतलब क्या था, वो हम थोड़ा-सा सीखते हैं। उन रंगों का मतलब और थोड़ा-सा हम उसको पढ़ते हैं। महल अंजना हमारे साथ है ना रीडिंग में। खुरूज 26 आप अंजना निकालना जी। और जहाँ पे पूरा चैप्टर नहीं हम पढ़ते, जहाँ पे ज़िक्र है कि सॉरी आयत मुझे भूल गई है ना? कि वो बकरी का और मेंढों का ज़िक्र है, वहाँ से हम पढ़ते हैं। जी। मेरा ख़्याल 31 आयत से पढ़ना। ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ हुँ, ਗॉड। हुँ। ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੌ ਥੰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਮਕਾਵੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਚੀਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਮਕਾਵੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲਿਆਵੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਮੇਜ਼ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਊਠ ਨਾਲ ਬੈਂਗਣੀ ਕਿਰਮਿਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਓਟਲੇ 5 ਥੰਮੀਆਂ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 5 ਚੀਥੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਢਾਲੀ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, वो थोड़ा सा ना जरा पीछे से भी पढ़ना। मेरा हाल 21 13 आयत से, जी जिसमें लिखा है कि मेंढों की सुर्ख रंग की खालों और जो हाँ बकरी के 14 बाल। वर्ष का जी हम्म, ठीक है। ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲਮਕਾਓ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਛਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲਈ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬਣਾਈ। ਤੂੰ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਈ ਖੜਵੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਡੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਫੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਅਤੇ ਹਰ ਫੱਟੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 1.5 ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ हाँ जी, ਫੱਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ हाँ जी। ये छतरों लिखा हुआ है ना, और बकरों यहाँ उर्दू में हमारे लिखा है मेंढों का, है ना। और ਹਾਂਜੀ महल 7 आयत में है कि बकरी के बाल, है ना। तो ये सारा खुदावन ने यानी मेंढे, बकरी और जो छतरे थे, इनकी खालों के या बालों के स्किन यानी उसका कहा था कि पर्दे बनाना और उसके ऊपर यानी जो पाक मकाम और पाक तरीन मकाम जो जगह बनाई थी उसके ऊपर ढकने के लिए या एक छत की तरह, है ना, कवर करने के लिए ये सारे जो रंग और स्किन उनकी या बाल जो थे वो खुदावन ने इस्तेमाल किए थे, है ना। तो हम थोड़ा सा यानी जो यहाँ पे कहा है कि लाल रंग यानी सुर्ख रंग की खालों, ये सुर्ख रंग हम सबको ही मेरा हाल पता है कि खुदाम यीशु मसीह के लहू को पेश करता है ना। तो इसलिए ये जो रंग थे या जो पर्दे ऊपर डाले गए थे, तो देखिए ये छत जो थी पर्दों से बनाई गई थी। बाहर का एरिया जो जिसको कह लें सेन का या दीवारें हम जैसे कहते हैं, है ना, सेन की जैसे कह लें, ये सारे सफेद पर्दे लगाए गए थे, है ना। ये ऊपर शुरू के चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो आ, पर्दे जो थे वो लगाए गए, है ना, और क्रूबी बनाए गए और पर्दे के आगे जो है तो क्रूबी भी जो है वो आ, उसको काढ़ा गया था, यानी माहर उस्ताद ने करूबियों की सूरत जो थी कढ़वाई थी, यानी जैसे वो कढ़ाई नहीं हम करते तो वो पर्दों के ऊपर बनाई गई थी। तो करूबी जो है वो आपको याद होगा कि ये खुदावंद के तख्त के पास होते हैं, या ये सबसे खुदावंद के करीब जो फरिश्ते हैं, यानी सब फरिश्ते एक जैसे या उनका काम एक जैसे नहीं है ना, वो सब भी तकरीबन हम पता है, लेकिन ये वो पाक फरिश्ते हैं। या आपको याद होगा कि जब हवा को और आदम को बाग एदन में से निकाल दिया था, है ना, तो वहां पे लिखा है कि फरिश्ते यानी खुदाम के जो करोबी थे उनको जो शोलाजन तलवार लेके वो खड़े हुए थे। तो खुदामद के वो जैसे कह लें जो पाक फरिश्ते हैं जो खुदावंद की हर वक्त हुजूरी में रहते हैं, ये उन करोबियों की बात हो रही है। या महल हिजकी की किताब में जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पे भी इन करोबियों का जिक्र है। तो ये खुदावंद की उस पाक तरीन
जैसे कह लें उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो हुजूरी है, ये फरिश्ते उस जगह रहते हैं, या खुदा उनकी हुजूरी में या खुदा उनके तख्त के सामने होते हैं। ये फरिश्ते जो हैं ये पाक फरिश्ते हैं। तो उसकी जो पर्दा दरमियान में लगा था, उस पे ये जो उसकी बनी हुई थी करोबियों की, यहाँ पे नहीं बनी लेकिन, और इसके अंदर जाने के लिए जब था ना, तो तब करोबियों की जो बनी हुई थी। तो इसलिए करोबी जो हैं खुदा उनकी हजूरी को या प्रेजेंस को वो पेश करते हैं, ये करोबी जो हैं, जहाँ पे खुदा की हजूरी ठहरी हुई है। तो इसलिए लाल रंग का जो खुदा ने कहा कि सुर्ख रंग की जो खाल है या स्किन है, उसका गिलाफ बनाना, ये 14 आयत में है ना, कि मेंढे की जो सुर्ख रंग की खालों का गिलाफ बनाना। तो सुर्ख रंग जो है वो खुदा यीशु मसीह के लहू को पेश करता है, जिसके वसीला से जैसे कहने हम पाक होते हैं या साफ होते हैं, और उसकी कवरिंग में होते हैं, है ना। तो काला रंग जो है, अम, ये आयत जिसमें कहा है वो आयत नहीं मुझे, पर काला रंग जो है, जो वो हमारे गुनाहों को पेश करता है। और ये जब खुदा यीशु मसीह का लहू या उसके, तो उसमें बदल जाता है या तब्दील हो जाता है, हमारे गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं, है ना। हमारे गुनाहों को धोने के लिए जो काला रंग है, और ये एक हवाला इसके साथ हम पढ़ेंगे, मुकाशवा की किताब, अंजना निकालना, मुकाशवा 6 बाब उसकी जी 12 आयत। 6 बाप उसकी 12 आयत। हम्म, Facebook ਜਾ ਉਹਨੇ हम्म, ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾ ਦੇ ਭੂਰੇ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਲਹੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। हाँ जी। तो सूरज किसकी मानिंद हो गया? काले रंग की मानिंद, है ना। तो इसलिए हाँ ये जी खून को पेश करता है, यानी हमारा जो गुनाह है, गंदगी है, नापाकी है हमारे अंदर, है ना। तो वो खुदा यीशु मसीह के खून से फिर धुल जाती है या पाक साफ हो जाती है। तो इसलिए ये काला रंग हमारे गुनाहों को पेश करता है। यहाँ के ये सारे रंग जो हैं, ये जिनकी चदरें या क्या कहते हैं पर्दे डाले गए थे, उन रंगों का मतलब है। या वो किस किस के थे? बकरी के थे, मेंढे के थे, यानी छतरे जो हैं, उसका भी यानी मीनिंग है। तो वो हम थोड़ा सा रूहानी जो मतलब है वो सीख रहे हैं। जो मेंढे, या मेरे हाल पंजाबी में क्या लिखा हुआ है, छतरे, है ना। मेंढे की खाल, ਹਾਂਜੀ अ, ਛਤਰੇ। छतरे, ਡੈਡੀ ਇਹ ਕੀ वो ਹੁੰਦਾ ਇਹ? है ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਤਰੇ? छतरे, जैसे भेड़ होती है ना, जी भेड़ छतरे। जी ठीक है। हाँ जी। तो मसीह की ये कुर्बानी को पेश करता है, और उसकी जैसे जो स्किन है, जो लिखा है ना खालें, यानी उसकी स्किन जो थी मेंढे की सुर्ख रंग की, सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ। तो ये खुदाम यीशु मसीह की कुर्बानी को पेश करता है, जो कुर्बानगाह के ऊपर या सलीब के ऊपर खुदाम यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, बर्रे की तरह, है ना, मेंढा। तो ये स्किन जो थी, या उसकी खाल जो थी, अ, खाल को क्या कहें पंजाबी से, चमड़ी, है ना मेरा ख्याल। हाँ, तो उसका जो मतलब है, यानी उसका गिलाफ, उसकी खाल, यानी मेंढे की जो होती है ना खाल या चमड़ी, वो उतार के उसकी उसका कवर या उसका पर्दा ये बनाया गया था। तो ये किसको पेश करता है? खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को, यानी उसने लहू बहाया, लहू से हम कवर हुए, या लहू
के वसीला से हमारे पाप जो थे वो धुल गए, और उसकी खाल जो थी या उसकी चमड़ी या उसकी स्किन जो है मेंढे की या बर्रे की, उससे क्या हो, ये खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हम बचाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए, और जो ये महल 7 आयत में है कि बकरी के बालों से, उससे भी जो थे वो पर्दे, जो पर्दा था वो बनाया गया। महज 7वीं आयत में लिखा है, और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना। तो ये भी असल में एक हिसाब से स्किन को ही या चमड़ी को ही पेश करता है, या कपड़ों को पेश करता है, जो बाल होते हैं, है ना। ये बकरी के बालों की बात हो रही है ना। तो बकरी के बाल हमारे अंदर ये पुरानी इंसानियत को पेश करता है, या हमारी जो फितरत है ना। और आपको याद होगा कि बकरी के बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की इंजील में, है ना, कि वो क्या करेगा, भेड़ों को एक करेगा, और किसी को याद है अगर आए तो सॉरी मैं भूल गई हूँ। मैं है 25 मत्ती 25 बाब, जिसमें खुदा यीशु मसीह भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। तो बकरियां जो थी, बकरियां जो हैं वो शरीर को, या जो बागी, या जो खुदा उनको कबूल नहीं करते, या कबूल करके जैसे हम छोड़ देते हैं, जैसे वो 5 कुँवारियाँ जो होंगी वो इनकार कर देंगी खुदा यीशु मसीह का, तो वो भी शरीरों में ही शामिल होगी, है ना। तो इसलिए सारे शरीर, या जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल करके वो छोड़ देते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो वो भी शरीरों में ही शामिल हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये बकरियां जो हैं ये उस चीज को पेश करती हैं, पुरानी इंसानियत। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, कि उसकी नेचर को बदल दिया। जैसे पानी को मैं में बदल दिया था, वो पुरानी इंसानियत को पेश करता है। एक हवाला जना पढ़ना, हिस्कियल 34 चैप्टर और उसकी 17 आयत। हिस्कियल की जी, किताब तो ये 34 हमारी और पुरानी वर्ष। इंसानियत को पेश करता है। 17 आयत, जी, हिस्कियल की हे मेरी किताब। हाँ जी। ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਭੇਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭੇਡ ਅਤੇ ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁੰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। हाँ ਆਮੀਨ। जी, खुदा यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि वो मेंढों और बकरियों को जुदा करेगा या फर्क करेगा, है ना। और यही जी, आगे हम चल के देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह, वो आयत मिली अंजना, सॉरी, जिसमें लिखा है कि खुदा यीशु मसीह भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। ਇਹ ਰੈਵलेशंस। रेवलेशन में भी है, नहीं मेरा मत्ती की इंजील में है। महज 25 बाब निकालना जरा शायद, जिसमें खुदा अदालत करेगा और भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। अगर किसी को याद है तो निकाल सकते हैं। सॉरी मैंने निकाली नहीं थी, लिखी नहीं थी, क्योंकि कुछ बातें खुदा उसी वक्त मुझे याद कराते हैं, तो इसलिए ना थोड़ा सा। हाँ, 25 बाब और उसकी 31 आयत पढ़ना। जी, मत्ती 25 बाब और उसकी 31 आयत ਹਾਂਜੀ पढ़ना। ठीक। जैसे जो जब मनुख अभी दा पुत्र। जी, हिस्कील की किताब में पढ़ा ना कि खुदावंद ने ऐसे कहा कि भेड़ों को बकरियों से या इम्तियाज करेगा, हमारे उर्दू में लिखा है, या फर्क करेगा, है ना, या जुदा करेगा। तो इसी तरह खुदाम यीशु मसीह ने भी क्या कहा भेड़ों और बकरियों के बारे में, पढ़ना 31। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ हाँ जी, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਆਖੇਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੋ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, और आगे भी पढ़ना बकरियों को।
ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਨੰਗਾ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤਦ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਦ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਪਿਲਾਇਆ? ਕਦ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਨੰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਨਾਇਆ? ਕਦ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, किथे ਆ ਉਹ? सारे ही पढ़ना जी। वो मुकाशवा की किताब में जो कह रही थी वो कहाँ है? भेड़ों का, बकरियों का। तो देखना पड़ेगा। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहरहाल ना कि बकरियां जो हैं वो शरीरों को पेश करती हैं, और भेड़ जो है जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बर्रा या भेड़ें, है ना, वो खुदा उनके पीछे पीछे चलती हैं, लेकिन बकरियां क्या करती हैं, वो पीछे पीछे नहीं चलती, वो इधर उधर मुंह मारती रहती हैं। वो कभी वो अपनी मर्जी करने वाली हैं, या वो कह लें शरीर की या शैतान की आवाज सुनने वाली होती हैं, वो चरवाहे की आवाज नहीं सुनती, है ना। तो इसलिए जो बकरियां हैं वो शरीर को पेश करती हैं। बकरियों को जिस तरह खुदावंद ने कहा हिस्कील की किताब में, है ना, खुदाम बाप ने, इसी तरह खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि वो क्या करेगा, भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। एक और हवाला पढ़ना, अहबार 17 बाब और उसकी 7 आयत। यहाँ पे भी बकरों का जिक्र है, बकरों या बकरियों, है ना। तो एहबार, वो क्या कर, हाँ, अहबार, लेवियन, लेवियन, हाँ, चैप्टर 17 और उसकी 7 आयत। तो इसलिए जी। ਅਤੇ हाँ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਭੂਤ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਚੜਾਉਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇ। हाँ जी, तो वो क्या करते हैं, बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो ज़िना करते हैं, है ना, यानी शरीर जो है शरीरों की राह पे चलते हैं, है ना, ज़िना करते हैं, तो उनके आगे कुर्बानियाँ गुज़राते हैं। यानी जो कुछ गैर कौमें करती हैं, या बकरों की जो नेचर है या फितरत जैसे कह लें, तो उनके पीछे चलते हैं लोग और उनकी तरह कुर्बानियाँ करते हैं, तो खुदावंद उनको भी शरीरों में ही शामिल कर लेगा, जो ऐसे लोग उनके पीछे लगते हैं। तो इसलिए खुदावंद जो है भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, और भेड़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को पेश करता है, और बकरियां जो है वो शरीरों को पेश करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, हमारी नेचर जो है, हम शरीर ही थे, हम गैर कौमों में से ही निकले हैं, है ना, लेकिन हमारी जो नेचर है या हमारी फितरत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से या उसके लहू बहाने के वसीला से हमारी बदल जाती है। इसलिए ये जो पर्दे डाले जा रहे हैं, ये असल में जो उसकी क्या कहना चाहिए, जो उसकी नेगेटिव या उसकी क्या कह लें बुराइयां थी, उनको बदल के खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तब्दील कर दिया। जैसे हम तब्दील हो गए खुदावंद यीशु मसीह में जब आते हैं, तो हमारी नेचर जो है वो बदल जाती है। इसलिए बकरी जो है वो हमारे गुनाहों को या गुनाह को पेश करती है, बदी को पेश करती है, पुरानी इंसानियत को पेश करती है ना। लेकिन खुदावंद ने हमारी नेचर को बदल दिया, हमारे अंदर अपनी जो खसलत या फितरत जो है वो उंडेल दी या डाल दी, है ना। इसलिए ये बकरी जो है इस चीज को पेश करती है, और उसके बालों का पर्दा बनाया, तो ये एक हिसाब से उसके कपड़ों को ही पेश करता है। यानी उसकी खाल या उसकी जो बाल हैं वो भी एक हिसाब से कुर्बानी को पेश करते हैं, या ये
जैसे औरतों के बारे में आपको याद होगा, मैं ग्रंथियों के खत में लिखा है ना कि ये औरतों के लिए इज्जत का बायस, ये खुदावंद ने इसको जैसे कह लें कि कहा कि औरतों के लंबे बाल जैसे, है ना? तो ये हमारी एक फितरत, ये एक नेचर जो है, यानी इज्जत के लिए। लेकिन अगर हम नहीं रखते, जैसे लिखा है कि सर मुंडी, फिर है ना? और संड किसका मुंडाया जाता था? जो जैसे कह लें जो गलत काम करती थी, जो भी है ना ज़िना करती थी, उनके बाल जो थे वो उतार दिए जाते थे। तो खुदावंद ने हमारी नेचर को बदल दिया। तो बाल इस चीज़ को भी पेश करते हैं ना, जो कि अब हम इज़्ज़त का जैसे कह लें बर्तन या वो बन गए हैं, अब हमारी कोई इज़्ज़त है। लेकिन जब हम गैर कौमों में थे, तो हमारी कोई इज़्ज़त या कुछ भी हमारी वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब जब हम मसीह में आ जाते हैं, खुद हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो फिर हम एक पाक बर्तन बन जाते हैं, या हमारी कोई वैल्यू हो जाती है ना? लेकिन इसलिए बाल जो हैं वो भी फितरत को ही पेश करते हैं, या जो हमारे अंदर गंदी नेचर थी वो बदल जाती है। हम कुर्बानियाँ जैसे-जैसे देते जाते हैं, है ना? यानी अपने अंदर से वो निकालते जाते हैं। तो बकरी जो है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ कि ये हमारी नेचर है, ये हमारी फितरत है। तो इसको बदल दिया खुदावंद ने। तो इसलिए ये जो बाल हैं, बकरी के बालों का भी पर्दा ऊपर इसके पाक मकाम और पाक तरीन मकाम में डाला गया था, बनाया गया था, है ना? तो इसलिए जो काला रंग है हमारे गुनाहों को, सुर्ख रंग खुदावंद यीशु मसीह के अम, लहू को, और नीला रंग जो था वो अम, जो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हमें जैसे कह लें हम आसमानी मकामों में शामिल हो गए हैं, या अम, उसकी शिफा को पेश करता है, उसके इख्तियार को पेश करता है, पाक रूह को पेश करता है। नीला रंग जो है ये खुदा का रंग है, जैसे आसमान जो है या उसके मोहब्बत को भी पेश करता है कि जो नीला आसमान है वो उसमें हम कवर हैं, या वो सब के ऊपर ही खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो सब के ऊपर ही है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत को दिखाया कुर्बान होके, और उसने हमारी खातिर सब कुछ किया, और उसने वो हमें इख्तियार दे दिया, या तसल्ली दी, या उसने शिफा जो है वो दे दी। तो इसलिए नीले रंग के जो पर्दे हैं वो भी लगाए गए, तो जिसकी वसीला से हमें वो सब जो था शिफा, और खुदावंद ने हमें आसमानी मकामों में बिठा दिया, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, उसके खून बहाने के वसीला से, है ना? तो इसलिए नीले रंग का पर्दा या नीला रंग जो है वो इस चीज को पेश करता है। एक यहाँ पे जिसकी खाल जो थी लगाई गई बिच्छू जिसको कहते हैं, तो उसकी खाल जो थी, ये 14 आयत जो है अंजना पढ़ना, उसका दूसरा हिस्सा, खुरूज की किताब 26 बाब और उसकी 14 आयत पढ़ना। अंजना है ना? जी हाँ जी, हाँ जी। तो 14 26 बाब की। तो ये एक जो जानवर था उसकी खाल का भी गलाफ या पर्दा जो था वो बनाया गया। ਜੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਲਈ ਛਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬਣਾਈ। इसके आगे ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਵੀਆਂ अच्छा ਫੱਟੀਆਂ ਡੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਫੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਹੱਥ, ਹਰ ਫੱਟੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 1.5 ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਫੱਟੀ हम्म, ਵਿੱਚ 2
ਚੂਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੰਜ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈ। हाँ जी, तो ये खुदावंद ने एक जो जानवर था जिसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, बहरहाल यानी उर्दू में लिखा हुआ है, तो पंजाबी में क्या कहते हैं, मिसाल 30 बाब और उसकी 26 आयत पढ़ना, उसकी खाल का भी जो था पर्दा वो डाला गया था। मिसाल की किताब 26 जी बाब नहीं सॉरी 30 बाब उसकी 26 आयत। साफान उसकी 30 बार खाल 30 30 बाब और उसकी चैप्टर 26 आयत। असमाल की मिसाल केड़ी? Proverbs ठीक, इमसाल, असमाल हाँ ठीक। इमसाल ज़बूर के बाद है। हाँ जी, मैं कंफ्यूज हो गई, एक्ट वाल चल गई। थोड़े थोड़े उसके ना जैसे कह लें जो खालें उर्दू जो या स्किन थी ना, और क्या बोलते हैं रंग, उसके हम थोड़े से मतलब जो हैं वो सीख रहे हैं रूहानी तौर पे, यानी अब जी। उनका इसलिए 30 चैप्टर और 31 26 वर्ष 30 ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਾੜੀ ਸ਼ੇਹੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। हाँ जी, पहाड़ी शेहे जी। ये हमारे उर्दू में लिखा हुआ है कि साफान अगरचा नातवान मखलूक है तो भी चट्टानों के दरमियान अपने घर बनाते हैं। तो ये जानवर है, इसकी भी खाल के, और ये कहते हैं कि इसकी मैं तस्वीर लगाना भूल गई, मैं सोच रही थी कि इसकी लगाऊंगी। तो ये ना कहते हैं कि ये कब्रों में रहता है, इससे बड़ी बू आती है। ये जानवर जो है बिच्छू, इसको पंजाबी में मेरा हाल कहते हैं। तो इसके इसकी बिज्जू बिज्जू, हाँ थैंक यू थैंक यू श्रेया। तुखस के खाल नहीं लिखा हुआ हाँ कहीं और भी। ये तो बस बिज्जू, थैंक यू। और इस कहते हैं, ये बाइबल में नहीं है, बाइबल में इसका ये वाला जिक्र है, तो ये कहते हैं कि कब्रों में रहता है ये, और इससे बहुत बू आती, बहुत गंदी बू दूर से ही कहते हैं आती है। इसकी खाल के भी जो पर्दे हैं वो बनाए गए। इसी तरह हमारे गुनाह जो हैं, हम गंदे हैं, हम मुर्दा हैं, जैसे वो कब्रों में ये रहता है बिज्जू, और गंदगी में जैसे कह लें, या मुर्दा काम या मुर्दे कहते हैं, ये खाता है, ये बाइबल में नहीं जिक्र, लेकिन इसके बारे में मैंने थोड़ा सा देखा था। तो ये जैसे कहते हैं ना मुर्दे खाता है, तो कब्रों के अंदर रहता है, तो इससे बहुत बू आती है, दूर से ही कहते हैं कि इसकी ना बू, और इसकी नेचर जो है गंदगी में रहना या गंदे का उसमें गलाजत में रहना, कब्रों में रहना। तो हमारी भी ये नेचर थी या है, जैसे कहते हैं अभी भी ऐसे गंदे काम जो हैं करते हैं, लेकिन खुदावन ने हमारी वो बदबू, वो गंदगी, वो नापाकी जो हम मुर्दा कामों में पड़े हुए थे, उसको निकाला है, और उसकी खाल के भी, यानी खुदावन यीशु मसीह के वसीला से अब वो बदल गई है, वो हमारी नेचर जो है वो बदल गई है। हमारी ये आदतें जो होती हैं, जैसे है ना कि वो मुर्दा काम करना है, लेकिन इसके अंदर एक जो खूबी थी कि ये जो हमने मिसाल में पढ़ा कि ये क्या कहते हैं कि नातवान है, यानी इसमें कोई सुरैया, इसका नातवान का मतलब जैसे कुव्वत, ताकत इतनी नहीं है, इतना मजबूत नहीं होता, यही मतलब है कमजोर ना? कमजोर कमजोर, हाँ, नातवान कमजोर। लेकिन ये चट्टानों में रहता है। इसमें यहाँ पे इसकी खूबी बताई गई है कि ये नातवान मखलूक है तो भी चट्टानों के दरमियान अपने घर बनाता है ना? तो ये खूबी जो है, ये कह लें हमारी तब्दील होगी कि हम में कोई कुव्वत, कोई ताकत नहीं है, लेकिन हम खुदावंद के जोर से, जैसे खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो चट्टान है, हम चट्टान पे अपना घर बना लेते हैं। हालेलुया। तो हमारी नेचर जो है, जो बिज्जू की थी, वो बदल गई, वो बदबू या वो
क्या कहते हैं, जो हमारे अंदर थी वो तब्दील हो गई। ये खाल, जो इसकी खाल का भी पर्दा जो था या गिलाफ जो था वो बनाया गया, उसको कवर किया गया पाक मकाम और पाक तरीन मकाम को, है ना। तो हम भी नातवान है, या मेरा हाल यसाया में लिखा है कि नातवान भी उनकी तवानाई जाती रहेगी, है ना, शायद श्रेया अगर वो आयत याद है ना। लेकिन खुदावन के तालिब कभी कमजोर ना होंगे, इस तरह मेरा हाल कुछ लिखा है ना। तो हम भी जब मसीह में आ जाते हैं तो हमारी जो तवानाई है वो बढ़ जाती है, हमारी ताकत जो है, हमारा जोर जो है खुदावंद फिर बन जाता है, तो हम फिर चट्टानों में अपने घर बनाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए ये बिज्जू की स्किन जो है या खाल जो है, ये इस चीज को पेश करती है, जो उसके ऊपर गिलाफ जो था वो डाला गया वो। और ये वारफेयर, इसका मतलब है कि जंग करने वाला है, क्योंकि जो चट्टानों पे चढ़ना है, चट्टानों में अपना घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मेहनती भी है, या सख्त जिस्मानी काम करने वाला है। ये इसकी खूबी है, वो बुराई बताई है यानी ये मुर्दा काम करता है या कब्रों में रहता है। लेकिन जब हम तब्दील हो जाते हैं तो फिर चट्टानों पे अपने घर बनाते हैं, फिर जोर आवर हो जाते हैं ना। और ये आसान नहीं है, जैसे हम अपनी मसीही जिंदगी को देखते हैं कि ये आसान नहीं है कि चलो जी अब मसीह को कबूल कर लिया तो अब सारे काम आराम से होते जाएंगे, नहीं। जिस तरह इसने इसके बारे में लिखा है कि चट्टानों के दरमियान अपने घर बनाता है। चट्टान के ऊपर चढ़ना या उसके क्या कहते हैं घर बनाना, ये आसान नहीं है। तो इससे हमें ये इसकी नेचर जो है, ये इसकी खूबी है, ये पता चलती है कि ये एक जंगजू है या मेहनती है या काम करने वाला है ना। ये क्या कहते हैं अम, सुस्त नहीं है ना। तो इसलिए ये इसकी खूबी है कि ये जंगजू है। जिस तरह हम जब मसीह में आ जाते हैं तो हमें सिपाही कहा गया है। हम हर वक्त जंग में रहते हैं, हालत जंग में रहते हैं। जिस तरह हमारा खुदा साहिब जंग है, फिर हम भी हर वक्त जंग की हालत में रहते हैं। इब्लीस हमारे हर वक्त पीछे जो है वो लग जाता है। तो इसलिए ये बिज्जू जो है, बिज्जू की खाल का जो कवर था या गिलाफ जो था वो डाला गया, वो इस चीज को पेश करता है कि ये हमारे टाइम हो गया हमारा। चलो मैं जल्दी से थोड़ा सा और बस जो या मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा उसका ज्यादा है कि ये पूरी जो ये अभी कलर का और स्किन का हमने थोड़ा सा सीखा है, लेकिन ये पूरा खैमा इज्तिमा जो है वो हमारे क्या कहते हैं जिस्म को पेश करता है, यानी दिल को, लिवर को, और जैसे कहते हैं फेफड़ों को, और स्टमक जो है। तो इसका मेरा ख्याल हम ट्यूसडे को फिर सीखेंगे क्योंकि उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए क्योंकि हम हैं खुदा की हैकल, तो जो कुछ इसके अंदर है ये आज हमने रंगों का और जो उसकी खाल था उसके मतलब सीखेंगे। वो सारा कुछ ही रंग और जिस जिस जानवर के वो खालें थी या बाल थे, बकरी के, मेंढे के, और ये साफून, फान, बिजू, इसकी स्किन, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने सीखा है। तो फिर हम मंडे को ट्यूसडे को सीखेंगे कि जो अंदर जो कुछ बना है ये हमारे जिस्म के असल में अज़ा है। जैसे कि खुदा यसुम पालूस रसूल ने आगे हमें बताया कि हम सब क्या हैं, खुदा यसुम मसीह के जिस्म के अज़ा हैं, यानी एक एक जोड़ जो है मिला के हम कलीसिया बनते हैं, या एक एक जोड़ जो है, या एक एक वो उसकी रूहानी जो है, मतलब जो हमारे अंदर है। तो ये जब
बनाया गया था, तो असल में ये खुदाम यीशु मसीह को पेश करता है, या हमें पेश करता है, या खुदा कलीसिया को पेश करता है, चर्च को पेश करता है। ये जो कुछ भी है, ये इसके अंदर जो कुछ भी है, या बाहर भी, मतलब खाना इज्तिमा के पर्दे सभी। तो एक तो जो जैसे कह लें जिस्म के अज़ा हैं, यानी फेफड़ों का, दिल का, लीवर का, और जो स्टमक है, समझे ये एक हिसाब से हमारा पेट है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम फिर मंडे को सीखेंगे, है ना? तो आज हमने रंगों के बारे में और जानवर जो थे जिनके खालें लगाई गई थी, पर्दे बनाए गए थे, उनके बारे में सीखा, है ना? तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे कि हम इस जो ख़ैमा इज्तिमा है, ये क्यों ज़रूरी है, हमें इसको जानना, समझना, क्योंकि ये पूरा का पूरा आसमानी मूसा को जब दिखाया तो वो आसमान पे बिल्कुल वैसा बना हुआ था पहले से, है ना? और वो अब जैसे नए ऐहदनामे में खुदा यीशु मसीह को पेश करता है कि खुदा यीशु मसीह जो आसमान से उतरा है ना? और जिसके वसीला से अब हम बचाए गए हैं, या वो खुदावंद की हैकल है, तो हमें उस हैकल की मानिंद बनना है, उस ख़ैमा इज्तिमा की मानिंद बनना है, यानी खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद बनना है। उसमें से कोई भी घटानी या बढ़ानी नहीं है। जिस तरह खुदावंद ने बार-बार कहा कि जैसा मैंने तुझे पहाड़ पे नमूना दिखाया था, वैसा ही बनाना। और बिल्कुल इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा है पौलुस रसूल से, या खुदावंद यीशु मसीह के सारे शागिर्दों से हमें पता चलता है कि जो मसीह की मानिंद होंगे, वो मसीह की दुल्हन है, या वो बेटे-बेटियाँ हैं, वो आसमान पे उठाए जाएँ, है ना? तो नमूना जो है जैसा दिखाया है उससे बिल्कुल इधर-उधर नहीं होना। ठीक है? इसलिए ये ज़रूरी है समझना और समझाना। ये कलाम की सच्चाइयाँ हैं, ठीक है? इसमें कुछ भी हम मिलावट करेंगे तो समझे फिर हम नहीं जा सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम मसीहियों को ये ख़ैमा इज्तिमा की जो कह लें हकीकत या सच्चाई जो है या भेद जो है समझना। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही आगे आके कहा कि जैसा मेरी मानिंद बनो, है ना? तो खुदावंद बाप ने भी मूसा से कहा कि जैसा नमूना मैंने तुझे दिखाया पहाड़ पे बिल्कुल वैसा ही बनाना, ठीक है? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे जिस्म के अज़ा एक-एक पाक हो, साफ हो, यीशु की मानिंद हम बनते जाएँ। तो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।